कल इस जीत से लाहौर कलंदर्स ने जो है वो क्वालिफायर में कंसोलिडेट कर ली अपनी जगह, यानी एक जो क्वालिफाइंग टीम, जो क्वालिफायर खेलेगी टीम, वो तो सॉलिडिफाई हो गई है यहाँ पे कि लाहौर कलंदर्स ही वो टीम होगी। अब आज के मुकाबले से कुछ पता चलेगा कि कौन सी टीम ऊपर होती है, कौन सी टीम नीचे होती है, क्या और सिचुएशन बनती है पॉइंट्स टेबल पे। बट मिसबा, कल हमारी एक कॉन्वर्जेशन चल रही थी, कल हम बात कर रहे थे पिचेस ऐसी हैं, पिचेस अगर इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं तो फिर बाउंड्रीज बड़ी हो जानी चाहिए। मगर कल की इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस डिबेट को रेस्ट कर देना चाहिए कि पिचेस चाहे जैसी भी हों, अगर तो क्वालिटी बॉलिंग हो रही है तो फिर इतने बड़े बैटिंग पावर हाउस इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स ने जिस तरह टैकल किया, बॉलिंग क्लास की हो रही हो तो पिच डज नॉट मैटर। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। स्टार्ट जब हमने टूर्नामेंट का किया तो हमारे एनालिसिस यही थे कि इस्लामाबाद और मुल्तान के हवाले से कि देखें, आप जो मर्जी कर लें, जब कोई अच्छी टीम आपके अगेंस्ट 180 क्रॉस कर लेगी, जिसकी बॉलिंग लाइनअप लाहौर कलंदर जैसी है, तो वो आपको प्रेशर गेम में या किसी भी, अभी तो प्रेशर गेम भी नहीं थी, वो आपको चेज नहीं करने देगी आराम से, आप चाहे 11 बैट्समैन खिला लें। तो बात वहीं पे आप देखें कि ऑड मैच में जो टीमें अभी अब मुल्तान है जैसे स्ट्रगल कर रही हैं, वो तो चेज करा देती है, लेकिन जो तगड़ी बॉलिंग लाइनअप है, जिनके पास सारी बेसिस कवर है, जिनके पास नया बॉल करने वाले अच्छे बॉलर है, स्विंग करने वाले, मिडिल में राशिद खान जैसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिनर है, फिर डेथ बॉलिंग में इतनी जबरदस्त उनकी बॉलिंग है, सारे के सारे बॉलर जो है वो स्पेशलिस्ट हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, परफेक्टली एग्जीक्यूट जब वो करते हैं तो उनके लिए उनके खिलाफ रन करने बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि इट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न फॉर इवन लाहौर कलंदर्स, क्योंकि लाहौर कलंदर्स के लिए भी एक हर दफा तो टॉस नहीं जीतेंगे जी। जब लाहौर चेज करती है तो लाहौर भी अभी तक जो है ना एक्सपोज हुई है चेजिंग में, मतलब वो पहले खेल के तो ठीक है जीत रहे हैं क्योंकि उनकी बॉलिंग, लेकिन चेज अभी तक वो भी उस तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है, और जितने मैच में उन्होंने चेज किया, स्ट्रगल किया। इसी तरह मुल्तान की टीम है, वो पहले टारगेट सेट करके डिफेंड कर रही थी, अब वो डिफेंड भी नहीं कर पाए 2 मैचों में, तो अब वो भी बड़ा अंडर प्रेशर है। और जल्मी की टीम भी अंडर प्रेशर हो गए, 240 चेज करा दिया आपने। एंड ऑफ द डे वो जो डिस्कशन हम कर रहे थे ना कि बाउंड्रीज पिचेस ठीक है, बट यू गॉट टू हैव अ क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप। आप उसके बगैर भूल जाएंगे T20 क्रिकेट। आप बाकी क्रिकेट में चला लेते हैं कुछ थोड़े 19-20 बॉलर, T20 में अगर आपके पास 5 क्वालिटी बॉलर्स नहीं है और कोई छठी ऑप्शन भी अच्छी ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास बड़ा कम चांस होता है। बैटिंग में आप फिर भी कर लेते हैं, 2 प्लेयर भी स्कोर कर देते हैं, लेकिन बॉलिंग लाइनअप इज द की T20 क्रिकेट में टूर्नामेंट जीतने के लिए। आप रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की एग्जांपल ले लें, वो हमेशा बैटिंग पे खेलते रहे हैं, वो आज तक नहीं जीते, क्योंकि बॉलिंग में उनके पास ऐसा होता है कि क्रूशियल मैचेस में आके जो है ना मैच उनके हाथ से निकल जाता है। वेरी वैलिड पॉइंट। इमाम जाहिर है हम कल के प्रोग्राम में ये बात कर रहे थे कि जी लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 स्टैंड आउट टीम हमें इस टूर्नामेंट की नज़र आ रही हैं। मिसबा भी अग्री कर रहे थे, वाकई ये डिजर्विंगली इस वक्त टॉप 2 जो है टीमें टेबल पर हैं। लेकिन कल की एक और बड़ी शिकस्त के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की, एंड वी आर ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट आजम खान के किस नौयत की उनकी इंजरी है। वी हैव सेंट आवर क्वेरी टू द इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम मैनेजमेंट एज वेल, ये जानने के लिए कि क्या वो आगे अवेलेबल होंगे। लेट्स होप ही इज, बिकॉज़ काफी पॉजिटिव बातें आ रही हैं उनकी टीम सिलेक्शन के लिए। एक्स-रे मैं अपडेट देती चलूं, द एक्स-रे इज क्लियर बट द पेन इज देयर, तो अभी जो है अगला मैच वो खेल पाएंगे कि नहीं, अभी तक अनसर्टेन है। इमाम, कमिंग टू द क्वेश्चन, डू यू स्टिल थिंक कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के क्रेडेंशियल्स हैं, कल उनको कुछ नुकसान पहुंचा है एज वन ऑफ द टॉप 2 टीम्स? आई मीन इररिस्पेक्टिव ऑफ what the point table is saying, आपको लगता है कि टीम की वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो सामने आई हैं एक बार फिर से? देखिए आदिल भाई, इसमें डिपेंड करता है कि वो लोग क्या सोचते हैं अपनी क्रिकेट के बारे में, जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट कैसे खेलना है। और उनका एक, अगर आप जब भी शादाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं
तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत क्लियर माइंड से खेलते हैं कि वो ऐसे ही खेलेंगे। अब आप देखें जब जिसका बैटिंग इतना पावर हाउस होगा तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ी सी बॉलिंग की उनकी स्ट्रेंथ वैसे नहीं है, जो कि बार बार हर दूसरे तीसरे मैच के बाद वो थोड़ा एक्सपोज होते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है पिछले साल भी आप देखें क्रूशल मैचेस में जो है उनकी बैटिंग कोलैप्स, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बैटिंग पे डिपेंड करते हैं और आप ये एक दे देते कि यार हम 200 चेस कर लेंगे, 200 कर लेंगे, आप कर लेंगे, लेकिन समटाइम्स क्रूशल सिचुएशन पे जब आपको पता होता है कि इधर 2 विकेट गिरे तो उसके बाद वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ इस्लामाबाद की ये है कि वो अपने आप को बैक करते हैं, उन्होंने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया, दे विल प्ले लाइक दिस। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टूर्नामेंट के अब वो इस हिस्से में है कि यहाँ पे डाउट नहीं कर सकते आप ना किसी प्लेयर पे, ना आप अपने थिंक टैंक पे, ना आप अपनी जिस तरह खेल रहे हो, क्योंकि अब आपके पास या तो एलिमिनेटर खेलना है या आपने क्वालिफायर खेलना है, तो उसके लिए अब आपको इसी तरीके से खेलना है। यू जस्ट नीड टू बैक योर प्लेयर्स, और जिस तरह की भी आपकी फॉर्मेशन है उसमें आप अपना थिंक टैंक से थोड़ी बात जरूर कर सकते हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं इसमें, कि हम बॉलिंग के रिसोर्सेज और ले आएं। और उसके बाद जिस तरह की बैटिंग है, देखें जब आप ये ऐसी टीम 200, 250 भी चेस कर सकती है तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 100, 150 में भी आउट होते हैं, और इस तरह की टीम्स होती हैं। तो लेकिन ये है कि वो अपनी बैकिंग एक दूसरे को इतनी ज्यादा करते हैं कि जिससे आप देखते हैं कि हमें इस्लामाबाद क्यों पसंद है, लाला को भी इसलिए पसंद है, मिर्जा को, कि उनका एक क्लियर माइंड है, वो एक ही तरीके से खेलते हैं और उन्हें कोई फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए वो फेमस है। तो बस उनको थोड़ा सा बॉलिंग में अगर वो सोचेंगे तो और बेहतर क्या कर सकते हैं एट दिस टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो जस्ट नीड टू गिव देयर प्लेयर्स अ गुड बैकिंग, और इसी तरह से खेलना चाहिए। ठीक, बिल्कुल ठीक है, वो खेल रहे हैं, वो खेल तो रहे हैं ऐसी तरह से, मगर वही फिर एक डिबेट बनती है। मतलब हम इंग्लैंड की एग्जांपल लेते हैं, इंग्लैंड जिस तरह इस वक्त जो है इस अप्रोच से खेल रहा है, वो बिल्कुल अप्रोच रिफ्लेक्ट करती है इस्लामाबाद यूनाइटेड में जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है। बट लाला, आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कभी कभार, क्योंकि हमने लास्ट टाइम अराउंड आजम की बात भी की थी कि आजम ने एक डिफरेंट किस्म की इनिंग खेलने की कोशिश की थी, बिकॉज उस वक्त वो रिक्वायर्ड थी, उसने टाइम लिया, टाइम लेकर वो सेटल हुआ, बिकॉज ऊपर से विकेटें गिर गई थी, एंड देन सेटल होके उसने चार्ज करना शुरू किया। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कभी ना कभी तो आपको अपने स्टाइल को अमेंड करना पड़ेगा। देखें, जो बड़ी टीमें होती हैं, जो जीतना जानती है, वो फिर थोड़ा सा ठीक है, प्लेयर माइंड हम शुरू से ही बात कर रहे हैं कि अच्छी बात है इस्लामाबाद, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा फिर आपको चीजों को देखना भी पड़ता है। क्लियर माइंड का मतलब तो ये नहीं है कि आप बगैर सिचुएशन देखे, बगैर पिच या सामने की बॉलिंग रीड के आप अपने उसी गेम को कंटिन्यू करोगे, वो आपकी परफॉर्मेंसेस के अंदर फिर कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती। आपको मैच सिचुएशन तो रीड करनी पड़ेगी, चाहे आप T20 क्यों ना खेल रहे हो, T10 क्यों ना खेल रहे हो, आपको एक जगह पे थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ता है। जैसे आपने आजम की बात की, आजम कुछ सिचुएशन में ऐसा है जो उसने अपना गेम नीचे शुरू किया, नीचे खेल के, एंड देन फिर उसने हिटिंग की है। तो अच्छी बात है क्लियर माइंड, लेकिन सिचुएशन रीड करना भी सबसे इम्पोर्टेंट है। That's so true। अभी हमें बढ़ना है एक ब्रेक।